दोस्तों स्वागत है सभी का विवेक टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे, चर्चा में चल रहे राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत सरकार स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने के अलावा कई अन्य उद्देश्यों पर भी काम कर रही है, जिससे किसान एवं पशुपालन आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें। भारतीय किसानों के पास खेती के अलावा आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पशुपालन ही है। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने साल 2014 में 2025 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत की थी, जिससे स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण किया जा सके और किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा सके। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि किसानों के बीच विदेशी नस्ल के मवेशियां की पालन की आदत पड़ रही है, लेकिन ये विशेषज्ञों का कहना है कि वे विदेशी पशु जलवायु परिवर्तन से सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। ऐसे में इनका पालन करना बेहतर विकल्प नहीं है। पशुपालन और डेयरी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में इसमें से 80% मवेशी स्वदेशी और गैर वर्णित नस्ल के हैं। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के क्या उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सरकार स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने के अलावा कई अन्य उद्देश्यों पर भी काम कर रही है। सरकार इस योजना के तहत किसानों को वह सुविधा प्रदान करने का प्रयासरत है जिससे उनके लिए पशुपालन आसान हो और उसका फ़ायदा उठाकर वह अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। नंबर 1, स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण। नंबर 2, स्वदेशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम ताकि आनुवंशिक संरचना में सुधार हो और पशुओं की संख्या में वृद्धि हो। नंबर 3, रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुण वाली मादा आबादी को बढ़ाकर और रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। नंबर 4, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। नंबर 5, गिर, साहिवाल, राठी, देओनी, थारपकर, लाल सिंधी जैसी उत्कृष्ट स्वदेशी नस्लों का प्रयोग करके बाकी नस्लों की गायों का विकास करना। नंबर 6, प्राकृतिक सेवाओं के लिए मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले बैलों का वितरण। नंबर 7, किसानों के घर पर गायों और भैंसों के गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भधान AI सेवाओं की व्यवस्था करना। नंबर 8, प्रजनकों और किसानों को जोड़ने के लिए बोवाइन जर्मप्लाज्मा के लिए ई-मार्केट पोर्टल बनाना। नंबर 9, पशुधन और पशुधन उत्पादों के व्यापार में वृद्धि और किसानों की आमदनी में इजाफा करने का प्रयास। नंबर 10, पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिए जाते पुरस्कार। किसान पशुपालन में अधिक से अधिक देशी नस्लों की तरजीह दे, इसके लिए सरकार की तरफ से परियोजनाओं के अलावा पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए पशुपालन और डेयरी विभाग हर साल पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए गोपाल रत्न और कामधेनु पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।